हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। अब आप समझ रहे होंगे कि सीक्वेंस में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बोला था वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। लेकिन हमने बोला था सबसे पहले वाले चैप्टर में आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों हम क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं और कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। एट लास्ट आपने जाना था कि हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आपने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पास आया था तो आपने एक चैप्टर में पढ़ा था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको आपको याद होगा हमने बोला था 5 जगत में जो हमने बोला था सबसे पहला आया था मोनेरा, दूसरा आया है प्रोटिस्टा, तीसरा आया है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। अब इसमें से हमने बोला, जब हमने बात की है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों को आपने एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तीनों के बारे में हमने बात की थी कि क्या होते हैं मोनेरा, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, कितने इनके क्या होते हैं सब ग्रुप आते हैं। उसके बाद आपने बात की थी किंगडम प्लांटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटी को पढ़ा जिसमें आपने कितने ग्रुप पढ़े हैं। आपने कहा कि मेनली 2 ग्रुप हमारे पास आते हैं, जिसमें हमने कहा कि क्रिप्टोगैम आता है और फेनेरोगैम आता है। क्रिप्टोगैम की जब हमने बात की तो हमने कहा थैलोफाइटा, दूसरा हमने कहा ब्रायोफाइटा, या ब्रायोफाइट्स जिसे आप कहते हैं, तीसरा हमने कहा टेरिडोफाइटा या टाइडोफाइट, चौथा हमने कहा जिम्नोस्पर्म और पांचवी हमने बात की है एंजियोस्पर्म। ठीक है, हमने किंगडम प्लांटी की बात की थी और किंगडम प्लांटी में आपने सारे ग्रुप पढ़े थे, जिसमें थैलोफाइटा में आप किसके बारे में बात कर रहे थे, शैवाल यानी कि एल्गी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल आपके पास आए थे। ब्रायोफाइट्स में आपने कहा कि 2 प्रकार के ब्रायोफाइट्स आपने पढ़े हैं, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। इसके अलावा आपने टेरिडोफाइट्स की बात की है, ठीक है। इसके अलावा हमने डायडोफाइट्स की बात की है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपने कहा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों क्या आते हैं, यहाँ पे फेनोरोगैम होते हैं। इन तीनों की बात अगर हम करें तो हमने कहा ये तीनों जो आपके पास आते हैं, ये हमारे पास क्या आते हैं, आपने कहा ये आते हैं क्रिप्टोगैम। ये आपके पास क्रिप्टोगैम आते हैं और ये 2 जो ग्रुप आपके पास आते हैं वो आते हैं फेनोरोगैम। फेनोरोगैम का मतलब क्या, फ्लावर और सीड आपको देखने को मिलेंगे इन प्लांट्स में, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं किस में, किंगडम प्लांटी में। अब हमारे पास लास्ट जो किंगडम रह जाता है वो है किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमेलिया में हम बात करेंगे एनिमल्स की। जैसे किंगडम प्लांटी में आपने सारे प्लांट्स की बात की, आपने माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर के आपने हायर प्लांट्स की बात की है, ठीक है। आपने स्टार्ट एल्गी से किया था और आपने बढ़ा है यहाँ पर एंजियोस्पर्म तक, जिसमें आपने कहा कि सबसे डेवलप्ड प्लांट आपके पास आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं। आपने एक एक करके सबके बारे में जाना। सेम चीज आप किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में जानेंगे। एनिमल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ग्रुप आपके पास आते हैं,
अगर हम देखें किंगडम प्लांटी में तो आपने एक डेवलपमेंटल स्टेज देखी थी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है। आपने कहा जो एल्गी हैं वो कैसे थे, एक्वेटिक थे, और जब हमने एंजियोस्पर्म की बात की आपने कहा टेरेस्ट्रियल है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, टिश्यू सिस्टम आ गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप एक डेवलपमेंटल स्टेजेस को लेकर के चल रहे थे। आपने कहा कि सबसे प्रिमिटिव थैलोफाइटा था, उससे थोड़ा सा एडवांस आया ब्रायोफाइटा, उससे थोड़ा सा और एडवांस आया टाइडोफाइटा, टाइडोफाइटा से थोड़ा और एडवांस हमारे पास जिम्नोस्पर्म आया, और सबसे एडवांस हमारे पास एंजियोस्पर्म आया, ठीक है। तो ऐसा ही जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो आप एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप जानेंगे जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो मनुष्य है वो भी एक प्रकार का एनिमल है। इट मीन्स आप जान पाएंगे कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और एक एक करके आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में, यानी कि आप सारे एनिमल्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और एनिमल्स के जो सब ग्रुप हैं उनको पढ़ने से पहले आपको कुछ और बेसिक सी चीज़ें समझनी है, जैसे कि आप अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं। पहले आपके पास किंगडम आता है कि फाइलम या डिवीजन आता है। हमने कहा कि किंगडम हमने किस बेस पे देखा था, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था तो हमने ये भी देखा था कि किस बेस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किया है। जैसे आपने कहा न्यूट्रिशन के बेस पे आपने देखा, सेल के टाइप के बेसिस पे आपने देखा। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आपके पास कुछ बेस आए थे, कुछ आधार आए थे, जिस आधार पर आपने 5 किंगडम को बनाया था। देखा गया था कि सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सेल कितनी डेवलप है, सेल वॉल पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, पोषण किस प्रकार का पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखी थी। अब हमने कहा कि किंगडम एनिमेलिया में जब आप अलग अलग फाइलम के बारे में बात करेंगे तो उन फाइलम का जब विभाजन हुआ, जब डिवीजन हुआ, आपने कहा जब इनका विभाजन हुआ, जब इनका विभाजन हुआ अलग अलग प्रकार के फाइलम आपके पास आएंगे, और आप कहेंगे कि जब अलग अलग फाइलम यहाँ पर बने हैं तो उनका बेस क्या था। उसका कुछ जो बेस होता है, कुछ जो आधार होते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम डिवीजन यहाँ पर कर रहे होंगे, जब हम किसी फाइलम को पढ़ रहे होंगे, हम सिंपल सा कहेंगे बायलेटरल है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, बायलेटरल है। हमने कहा कि यहाँ पर जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने कहा कि या तो कंप्लीट है या फिर कैसा है, इनकम्प्लीट है, या फिर हमने कहा सेलुलर कैसा हो रहा है, सेलुलर टाइप का है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक वर्ड आप कहेंगे, जैसे कि सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे आपने कहा सीलोमेट है, एसीलोमेट है। आपने कहा रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है या एसिमेट्री है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं। जैसे कि आप कहेंगे सबसे बेसिक सी जो चीज़ हमारे पास आती है कि यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन जो होता है वो किस प्रकार का है। तो एक आप क्या करेंगे, एक वर्ड बोलेंगे जिसमें आपने कहा कि टिश्यू लेवल का, आप कहेंगे कि ऑर्गन लेवल का, आप कहेंगे कि यहाँ पर सीलोम है, प्रेजेंट है, ठीक है, सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंस है। तो इससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि सीलोम क्या होता है, ठीक है, या सिमेट्री क्या होती है, या सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, या कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उन्हें समझ लेंगे कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक फाइलम को लेंगे, उसके एग्जाम्पल लेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अब जब आप सारे फीचर्स को पढ़ लेते हैं, आप देखते हैं कि वर्गीकरण के क्या क्या आधार थे, आप सबको समझ लेते हैं, तो अब आपके लिए जो फाइलम है उनकी स्टडी करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक वर्ड वहाँ पे याद रखना है और उस वर्ड का मतलब आपको समझ आना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है जिसमें आपको बोला गया है एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स लाइक सेलुलर अरेंजमेंट, सिमेट्री ऑफ बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, स्पेसिफिक फीचर ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोला गया कि जब भी हमने क्या किया, जानवर नहीं लिखेंगे, आप जंतु लिखेंगे, ठीक है, जंतु। जहाँ पे भी जानवर लिखा आएगा आप लोग जंतु से सही करते रहेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो जंतु हैं और जंतुओं का जो आपने वर्गीकरण किया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं।
अब मैं आपसे कहूंगी कि जो आपने आजकल आप जैसे रेनी सीजन में आपको स्नेल देखने को मिलते हैं, मैंने कहा स्नेल भी क्या है, किंगडम एनिमेलिया में आता है। ह्यूमन भी किंगडम एनिमेलिया में आता है, जो बर्ड्स हैं वो भी किंगडम एनिमेलिया में आती है, स्नेक है वो भी किंगडम एनिमेलिया में आता है। जो आपको छोटी छोटी चींटियां दिखाई दे रही हैं या जो कॉकरोच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कितनी वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर। आप एक चींटी और एक मनुष्य की तुलना कीजिए, या आप एक स्नेल और एक फिश की तुलना कीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो बहुत अलग आपको फीचर देखने को मिल रहे हैं। मैंने कहा क्या स्नेक और बर्ड में कोई सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर क्या है कि सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सबको क्या रखा गया है, एक किंगडम में रखा गया है। क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में क्या है, एक तो मूवमेंट पाई जा रही है, ठीक है, मूवमेंट पाई जा रही है। बहुत सारे जो और भी क्या होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को, इन एनिमल्स को कहाँ रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। अब हमने कहा कि इनके सब ग्रुप हम बनाएंगे, और सब ग्रुप के बेसिस पे अब हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो सेम कैरेक्टर वाले हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे, और इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्लियर है इतना कि क्यों हमारे पास अलग अलग फाइलम बने हैं? तो हमने कहा जो जंतु होते हैं उनको सामान्य मूलभूत विशेषताओं, यानी कि जो क्या होते हैं यहाँ पे फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं, मूलभूत विशेषताएं वो होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जो पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहला फीचर जो आया था सेलुलर अरेंजमेंट, कि कोशिका की व्यवस्था कैसी है। सेलुलर अरेंजमेंट का सिंपल सा मतलब है शारीरिक संगठन के बारे में बात की जा रही है। यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है कि जो कोशिका है उसका संगठन कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है। सिर्फ एक कोशिका है या बहुत सारी कोशिकाएं हैं, या कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बन रहे हैं, ऊतक से ऑर्गन यानी कि अंग, और अंग से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो जैसे आप आगे चलकर देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके पास आएंगे जो है तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उनमें टिश्यू नहीं पाया जा रहा है। हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि टिश्यू जो है, टिश्यू के जो बहुत सारे जो टिश्यू जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, जिसे आप टिश्यू कह रहे हैं, जिसमें सारी जो कोशिकाएं हैं एक विशिष्ट कार्य, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, बहुत सारी कोशिकाएं जहाँ पर होंगी वहीं पर क्या बन पाएंगे, टिश्यू बन पाएंगे। किसी एक सेल से टिश्यू नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आप आगे चल के देखेंगे कि जिनमें कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी टिश्यू सिस्टम नहीं बना है वहां पर। तो वही आपको देखना है कि कोशिका की व्यवस्था कैसी है, कि सिर्फ कोशिका है या ऊतक है या अंग है या अंग तंत्र है, ठीक है, पहला। दूसरा हमने कहा अब शरीर की समरूपता यानी कि सिमेट्री क्या होती है, जिसमें आप दो प्रकार की सिमेट्री पढ़ेंगे, आप रेडियल सिमेट्री पढ़ेंगे और बायलेटरल सिमेट्री पढ़ते हैं, या एसिमेट्री भी आपके पास आती है। एसिमेट्री यानी कोई सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, बायलेटरल सिमेट्री और यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। तो आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों फीचर में, रेडियल सिमेट्री में क्या है और बायलेटरल सिमेट्री में क्या है। अब जब आप आगे जाके फाइलम पढ़ेंगे तो कोई भी फाइलम आप ले लीजिए, जैसे कि आपने कहा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आपने कोई भी फीचर बोल दिया, जैसे आपने कहा फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में आपने कोई भी फीचर बोल दिया है। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ इस फाइलम में बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, सिंपल सा एक सेंटेंस आपको याद रखना है, और इसका मतलब आप समझते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होगा, ठीक है। इससे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। आगे जाके हम एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर सीलोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये क्या होगा, सीलोम होगा। अब सीलोम क्या होती है, सीलोम एक प्रकार की बॉडी कैविटी होती है, शरीर की गुहा होती है। क्या होती है सीलोम, आगे जाके हम सीलोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि सीलोम कैसा है। आपने कहा सीलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इसी के बेसिस पे ए सीलोम आता है, सीलोमेट आता है, या फिर ए सीलोमेट आते हैं। फिर आपने कहा कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक फीचर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन जो है वो हमने बोला था सेलुलर टाइप का होता है। डाइजेशन कैसा सेलुलर टाइप का है, या सेलुलर डाइजेशन आपका हो रहा है, या फिर सेल से बाहर डाइजेशन हो रहा है। अगर सेल से बाहर डाइजेशन हो रहा है इट मीन्स की पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। अगर सेल में डाइजेशन हो रहा है इट मीन्स की कोई अलग से स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है।
तो आप समझते हैं कि जिसमें सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है या ओपन है। इसका भी क्या होता है, आपने कहा कि दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्लोज में क्या है, ओपन में क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। या आपने कहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या फिर इसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कैसी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये सारी चीजें हमने समझनी है। और इन्हीं आधार पर क्या किया गया है, किंगडम एनिमेलिया या जंतु जगत को अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किया गया है। अभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं समझा है। सिर्फ आपको अभी इस स्लाइड में इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमने किंगडम एनिमेलिया या जंतु जगत को अलग अलग फाइलम में वर्गीकृत किया है। किस आधार पर किया है, आपने कहा सेलुलर व्यवस्था यानी कि कोशिकीय व्यवस्था, शरीर की समरूपता या सिमेट्री, सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, पाचन तंत्र किस प्रकार का है, परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, और प्रजनन प्रणाली किस प्रकार के, इस आधारों पर हमने इन्हें वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर वर्गीकरण का आधार है, एनिमल किंगडम का वर्गीकरण का जो आधार है, उनमें आप इन सबको नोट करेंगे। फिर हम एक एक करके जानेंगे कि किस शब्द का क्या मतलब यहाँ पर निकलता है। तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक आते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कहा किंगडम एनिमेलिया को हमने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है, जैसे कि चलिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे ये सारे आपके पास फाइलम आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे फाइलम है और हमें सारे ही फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लेंदी है चैप्टर, जैसे आपका किंगडम प्लांटी थोड़ा लेंदी चैप्टर था, ये भी आपका लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर आप चैप्टर की स्ट्रेटेजी समझते हैं कि चैप्टर को कैसे समझना है, तो चैप्टर आपका इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला, आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि वर्गीकरण का आधार यानी कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, उन वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है। बस आपको करना इतना है कि जब भी हम फाइलम को लेंगे और इनके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो कुछ इनके जो बॉडी पार्ट, जब आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एक तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखने हैं जो नए टर्म्स हमारे पास आते हैं। दूसरा, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस फाइलम में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल आते हैं। मैक्सिमम एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फाइलम के नाम से कम आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया किंगडम फाइलम पॉरीफेरा से, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, एग्जाम्पल मैक्सिमम आपको ध्यान रखने हैं। अब ध्यान दीजिए, आपने कहा कि यहाँ पर कुछ आपके पास बेस आते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी या सीलोम है। तो इसी बेसिस पे आप क्या करेंगे, हर एक फाइलम को डिवाइड करेंगे। तो आप पढ़ क्या रहे हैं, इतने फाइलम आपने डिवाइड किए हैं किंगडम एनिमेलिया से, तो किस आधार पर किए हैं वो आधार हम पढ़ रहे हैं। और इन्हीं में से सबसे पहला जो आधार आपके पास आता है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आप क्या, हमने क्या बोला कि कोशिका की उपस्थिति कैसे, आपके पास सबसे पहला क्या आया था, यहाँ पर आपने कहा सेलुलर अरेंजमेंट यानी कि कोशिका की व्यवस्था कैसी है। आपने कहा कि कोशिका की व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, कोशिकीय स्तर का है, ऊतक स्तर का है, या फिर अंग स्तरीय है। इसी प्रकार से आप अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हैं यहाँ पर कोशिकीय संगठन, यहाँ पर ऊतकीय स्तर से दिया गया है हिंदी में। ठीक है, ये वाला देख लेंगे। हमने कहा cells arranged as loose aggregates present in porifera। आपने कहा कि कुछ ऐसे आपके पास फाइलम आएगा, कुछ ऐसे फाइलम आपके पास आएंगे, या एक ऐसा फाइलम आपके पास आता है जिसमें जिसके जो जीव हैं या उस फाइलम के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल आपके पास आ रहे हैं उनका शारीरिक संगठन कैसा है, यहाँ पर कोशिकीय स्तर का है, सिर्फ कोशिका ही इनके शरीर में पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका कि यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा आपका किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम आपका आता है पॉरीफेरा।
तो पॉरीफेरा में हमने क्या समझा कि यहाँ पर सेलुलर लेवल कैसा है, कोशिकीय स्तर कैसा है, सेलुलर लेवल का, सेलुलर लेवल का, ठीक है, यानी कि कोशिकीय स्तर है। इसका मतलब क्या समझे कि जो यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा के जो जीव हैं या फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें उनकी जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, कोशिकीय स्तर की है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं, और जब ऊतक नहीं पाए जाएंगे तो अंग नहीं पाए जाएंगे, अंग नहीं पाए जाएंगे तो अंग तंत्र नहीं पाए जाएंगे। हम कह सकते हैं कि सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपलेस्ट फाइलम होगा कौन, पॉरीफेरा, क्योंकि इसमें यहाँ पर सिर्फ कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, इतना इजी है, अभी तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। अब सेकंड आता है सेल के बाद क्या आता है नेक्स्ट, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, ये बेसिक सी चीजें आप समझते हैं कि सेल के बाद टिश्यू बनते हैं। तो आपने बोला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का ऊतक स्तर या ऊतकीय स्तर का जो क्या है संगठन है शरीर का। आपने बोला सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस फॉर्म टिश्यू प्रेजेंट इन सिलिंड्रेट्स। आपने बोला कि समान कार्य करने वाली कोशिकाएं सह संयोजकों में मौजूद ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आता है सिलिंड्रेट्स में। चलिए सिलिंड्रेट जो कि आपका दूसरा ग्रुप आता है, तो आपने कहा कि सिलिंड्रेट में क्या पाए जा रहे हैं, ऊतक या टिश्यू। अब आप क्या समझ रहे हैं, सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट दिखता चला जाएगा। जहां आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ कोशिकाएं पाई जा रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है ऑर्गन सिस्टम भी आपके पास आएंगे। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा था उसमें सिर्फ कोशिकाएं पाई जा रही थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फाइलम आपके पास आता है सिलिंड्रेटम, इसमें हमने क्या बोला कि ऊतक स्तर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल आता है, और दूसरा है जिसमें टिश्यू आ गए हैं, ऑर्गन आ गए हैं, ऑर्गन सिस्टम आ गया है। तो आपने कहा कि सिर्फ सेलुलर लेवल का आपके पास एक ही फाइलम आता है, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के बाद आपके पास जो सिलिंड्रेटा था उसमें टिश्यू यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का अंग स्तर, जिसमें हमने क्या बोला, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, यानी कि आपने बोला ऊतक एक साथ समूहित होकर अंग बनाते हैं। यही तो हमने कहा था कि कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाएगा, ऊतकों का समूह क्या बनाएगा, अंग बनाएगा। तो हमने कहा ऊतक एक साथ समूहित होकर एक अंग बनाते हैं जो विशेष कार्य करता है। एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थेस। चलिए अब आप जैसे ये लाइन डायग्राम नोट करेंगे तो इसमें आप करते रहेंगे। आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास प्लेटिहेल्मिन्थेस है, और आपने कहा प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपने क्या देखा, ऑर्गन या अंग देखा। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए पहले आप क्या करेंगे, सेलुलर लेवल और ऑर्गन लेवल के जो एग्जाम्पल है उन्हें आप नोट कर लेंगे। सेलुलर लेवल पाया जा रहा है फाइलम पॉरीफेरा में, और ऑर्गन लेवल पाया जा रहा है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। तो दोनों के एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तो तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर लेवल आता है वो आप जानते हैं ऑर्गन सिस्टम का। आपने कहा संगठन का अंग प्रणाली स्तर, जिसमें आपने कहा कुछ अंग समन्वय पूर्वक एक निश्चित शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे कि एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स में। यहाँ पर क्या है, ऑर्गन सिस्टम आपके आ जाते हैं। तो अभी हमने चैप्टर जो किया है वहां पर हमने कोई भी डिफिकल्ट ऐसा टॉपिक नहीं लिया है अभी तक जो समझ ना आए। सिंपल सा टॉपिक आपका चल रहा है, जिसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर वर्गीकरण के क्या क्या आधार आपके पास आए थे। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर को थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।